मेरा नाम है नितिन कौर गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एन स्क्वायर कोचिंग्स में। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक जिसका नाम है गवर्नर। हिंदी में बोलते हैं हम राज्यपाल। देखिए, आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो है आपके सबसे पहले पूछा जाता है इंडिया की स्टेट से कि पहले स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर कौन है। दूसरा पूछा जाता है स्टेट्स की जो कैपिटल है वो क्या है। और थर्ड जो पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल। तो देखिए, आज हम राज्यपाल से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जान लेंगे कि जैसे हमने पढ़ा होता है मुख्यमंत्री। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आर्टिकल 163 है उसमें ये बोला गया है कि हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। फिर बोला गया है आर्टिकल में उसका जो 164 है, आर्टिकल 164, उसमें कुछ बताया गया है कि उसका जो प्रोसीजर होगा वो क्या। अब मुख्यमंत्री को घोषित करने का, मुख्यमंत्री बनाने का कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ है वो हमारे आर्टिकल 164 में बताया गया है। अब इसमें बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री है इनकी जो शपथ जो दिलाएगा वो दिलाएगा राज्यपाल, ठीक है। जो गवर्नर होंगे वो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री कौन थे, मैंने आपको बताया था कि कोई पहले विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें विधायक चुने जाते हैं और फिर वो विधायक मिलकर अपना जो नेता होता है उसको चुनते हैं, उसी को हम बोल देते हैं मुख्यमंत्री। वो सारे विधायक मिलकर एक पत्र ले जाते हैं राज्यपाल के पास, राज्यपाल उस पत्र को स्वीकार करता है और वो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री होने की कुछ शर्तें थी कि वो 25 साल से ऊपर होना चाहिए, विधानसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सारे आपके कुछ क्राइटेरिया थे। अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाता है, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं गवर्नर की कि राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को क्या जो शपथ दिलाते हैं, गवर्नर को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, ठीक है ना। चीफ जस्टिस को बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो जिस राज्य के वो राज्यपाल घोषित किए जाने हैं, मतलब घोषित करे गए हैं, तो उस भाई घोषित हो गए, उसके बाद वो राज्यपाल बनेंगे कैसे, तो उनको शपथ दिलाया। तो उनको शपथ कौन दिलाएंगे, उनको शपथ दिलाएंगे उस राज्य के, जैसे हमारे यूपी है, यूपी के हमारा राज्य है यूपी, उसके जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो राज्यपाल को, जो भी यूपी के राज्यपाल बनेंगे उनको शपथ दिलाएंगे। अब चीफ जस्टिस, अगर मान के चलिए चीफ जस्टिस नहीं है, जब चीफ जस्टिस नहीं होंगे उनकी अनुपस्थिति में या तो बनने की प्रोसेस में होंगे या अनुपलब्ध होंगे। जब वो अनुपलब्ध होंगे तो उनकी जगह पर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम वरिष्ठतम को बोलेंगे हम सीनियर, ठीक है ना। तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो राज्यपाल को उसकी शपथ दिलाएंगे। और राज्यपाल बनने के जो कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है ना, जो तो उनकी है कि एज 35 से ज्यादा होनी चाहिए, इसमें थी 25, इसमें थी 35 से ज्यादा होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। विधानसभा के कोई मेंबर भले ही ना हो, लेकिन उसके जो योग्यताएं होती हैं वो गवर्नर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। 35 से ज्यादा होनी चाहिए, मैंने बता दिया। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब है किसी भी सरकारी नौकरी में यानी गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बेसिक जानकारी थी। तो देखिए, उस दिन मैंने आपको बताए थे
स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स यानी मुख्यमंत्री और वहाँ की कैपिटल्स यानी कि राजधानियाँ हैं। तो जो भी राजधानियाँ थी और जो भी चीफ मिनिस्टर से, आई होप आपको कुछ याद हो गए होंगे। मुझे पता है इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं, उनको आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे तो याद होंगे, लेकिन याद जरूर होंगे। तो आपको ट्रिक के चक्कर में, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ट्रिक के चक्कर में, ट्रिक तभी काम करती है जैसे कोई चीज़ 3 है, 4 है, 5 है, तो आप ट्रिक बना सकते हो कि उनको याद कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया 30 नाम है टोटल, जो चीफ मिनिस्टर थे वो 30 थे, ठीक है। तो वो कैसे याद करेंगे? 30 का राज्यपाल तो और ज्यादा हो जाएंगे, 37 के आसपास है, 35 के आसपास, तो वो कैसे याद करेंगे आप? तो इसीलिए आपको कभी भी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, और आपको बनानी भी तो खुद बनाइए, और हर एक की ट्रिक नहीं बना पाएंगे आप, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम हर चीज याद होती है, हर चीज याद होती है, उसको याद करने का तरीका होता है, और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो जरूर याद होगी आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो आपने चलाई और छोड़ दी, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आई होप आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा और आपके लिए अच्छा है, वो बेनिफिशियल होगा। बस आप जुड़े रहिए और पूरी वीडियो अंत तक देखा कीजिए। चलिए अब आज हम पढ़ेंगे गवर्नर। तो आज मैं आपको पहले स्टेट बताऊंगा और स्टेट के साथ उनके गवर्नर बताऊंगा, और मुख्यमंत्री और जो राजधानी होगी उसकी बोलूंगा। तो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं यहाँ पर आपको एक मैप लगा दूंगा जिससे कि आप उसमें से देख सकें। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले राज्यपाल, सबसे पहले स्टेट की। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है, वो तो मैंने आपको बताया कि यूनियन टेरिटरी है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो यूनियन टेरिटरी होती है उसमें गवर्नर्स नहीं होते हैं, उसमें होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, उपराज्यपाल जिसको बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अभी हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं केवल गवर्नर की। तो देखिए सबसे पहला जो प्रदेश है आपको सबसे ऊपर होगा लद्दाख, लद्दाख के बगल में होगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे होगा आपका हिमाचल प्रदेश, जिसको बोलते हैं हम एचपी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। इसकी जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे जयराम ठाकुर, और यहाँ की जो मैंने राजधानी बताई थी वो बताई थी आपको शिमला और धर्मशाला, ठीक है। शिमला समर कैपिटल और धर्मशाला विंटर कैपिटल। अब हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप कि हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में ही होगा उत्तराखंड, तो दूसरे नंबर पर हम लेंगे उत्तराखंड। अब ये नाम है तो आप इंग्लिश में अपने आप लिख सकते हैं, जिसको हम यूके भी बोलते हैं, इंडिया का यूके, ठीक है ना, वैसे तो ग्रेट ब्रिटेन होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे यूके, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और यहाँ की राजधानी क्या थी? देहरादून। अब यहाँ के हम गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा इनको, जो मैंने आपको बताया था 4 कॉलम बनाइए, पहले पे स्टेट, दूसरे पे कैपिटल, थर्ड पे चीफ मिनिस्टर और फोर्थ पे आप गवर्नर। तो आपको इनको एक बार सीरीज में लिख के फिर डेली 5-5 करके याद करने हैं। चलिए थर्ड पे आते हैं। तो आप हरियाणा के हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे देखेंगे तो वहां पर एक राज्य होगा पंजाब, ठीक है, पंजाब। अब पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर मैंने बताए थे वो बताए थे आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब की जो राजधानी बताई थी वो बताई थी चंडीगढ़। अब हम पंजाब के गवर्नर हैं उनकी बात करते हैं तो वो है आपके वीपी सिंह बदनौर, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे पंजाब के जस्ट नीचे एक राज्य है हरियाणा। अब देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा की जो राजधानी थी वो जो पंजाब की थी वही थी, यानी कि चंडीगढ़। अब हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनकी हम बात करते हैं तो उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है ना। इसमें भी वाई आता है और उसमें 3 वाई आते हैं। इसके बाद
जो हरियाणा है, हरियाणा के बाद आपको मिलेगा इसके हरियाणा के पास में ही यूपी, ठीक है ना, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा इसको उत्तर प्रदेश, यूपी आप समझ ही गए होंगे। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो राजधानी है वो है लखनऊ। अब यूपी के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो ये भी एक लेडी है और ये भी एक लेडी है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 5वें के बाद 6 नंबर पे, हरियाणा के पास में ही है राजस्थान। राजस्थान, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है अशोक गहलोत, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और राजस्थान के जो गवर्नर हैं, राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र, ठीक है। मिश्र, तो यहां से आप देख सकते हैं राजस्थान के क्या है, राजस्थान कलराज मिश्र, ठीक है। अब कल राजस्थान के बाद हम जाते हैं यूपी के जस्ट बगल में, वहां पर आपका क्या बिहार। यहाँ की मैंने आपको चीफ मिनिस्टर बताए थे नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार। यहाँ की राजधानी थी पटना। अब बिहार के जो गवर्नर हैं उनका नाम है फागू चौहान, फागू चौहान। इसके बाद हम जब बिहार के साइड में जाएंगे तो होगा वहां पर आपको बिहार के जस्ट बगल में दिख रहा होगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं हिंदी में वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है वहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, वहाँ की राजधानी है कैलकाटा। अब यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़, कुछ धनगढ़ भी लिखते हैं, कुछ धनखड़ भी लिखते हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़। इसके बाद 9 नंबर पे है, आप पश्चिम बंगाल के बगल में देखेंगे, पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में 9 नंबर पे है, यहाँ पर आपका झारखंड के जो मैंने आपको सीएम बताए थे वो थे हेमंत सोरेन। झारखंड की जो राजधानी बताई थी हमने, झारखंड की राजधानी बताई थी रांची, ठीक है, जहाँ के आपके धोनी जी हैं झारखंड। और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, सही सुना आपने, द्रौपदी मुर्मू। अब इसके बाद झारखंड के जस्ट नीचे होगा छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे हेमंत सोरेन, झारखंड के थे हेमंत सोरेन। और छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल, ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं आपके भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ की रायपुर। अब रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके, ठीक है ना, अनुसुईया उइके। तो अब ये 10 हो गए, ठीक है ना। अब इन 10 को आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए हमने बात कर ली छत्तीसगढ़ झारखंड की। अब उसके बगल में आपका होगा 11वें नंबर पर उड़ीसा, ठीक है ना, जिसको उड़ीसा ही बोलते हैं। अब याद रखिएगा उड़ीसा को उत्कल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने जनगण मन जब गाया होगा तो जनगण मन में आता है विंध्य हिमाचल उत्कल करके आता है। तो उत्कल जो होता है वो उड़ीसा का ही नाम है, उड़ीसा का नाम ही पहले था उत्कल। और उड़ीसा का जो स्टेट जब गठन माना जाता है कि स्टेट जो मतलब हमारा राज्य का गठन हुआ था तो उसको हम उत्कल दिवस के नाम से मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है उड़ीसा उत्कल सेम ही चीज है। अब उड़ीसा है, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर बताए थे नवीन पटनायक, यहाँ की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं
यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल, गणेशी लाल। ठीक है, ये यहाँ के गवर्नर है, आपको याद रखने हैं। इसके बाद 12वें नंबर पे है उड़ीसा के जस्ट नीचे जाएंगे हम, तो वहां मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, समझ में आया आपके? जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे होगा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एड़ापड्डी केपलानी स्वामी। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। और तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि तमिलनाडु के जो गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद 14 नंबर पे है तमिलनाडु के जस्ट बगल में आपको मिलेगा केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पिनराई विजयन। और केरल के जो गवर्नर हैं और उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। काफी प्रखर वक्ता है ये, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो केरल के पिनराई विजयन आपके चीफ मिनिस्टर हैं, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और जो हमारे गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। अब आप केरल के जब ऊपर चलेंगे तो केरल के ऊपर आपको जो स्टेट मिलेगा वो मिलेगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक जिसको बोलते हैं हिंदी में कर्नाटक के मैंने आपको बताए थे बीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो है आपके वजुभाई वाला। ठीक है, तो वजुभाई वाला कौन है, गवर्नर हैं कर्नाटक के। बीएस येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। ठीक है, 15 हो गए आपके। अब 16 बात करते हैं। अब कर्नाटक के बगल में देखेंगे तेलंगाना। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि दोनों बीच में मान लीजिए, वहां पर होगा तेलंगाना। ठीक है, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है चंद्रशेखर राव। यहाँ की जो राजधानी है वो है हैदराबाद, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना के ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, जिसको हम लिखते हैं एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर ने बताया था अभी आपको, शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जी को हटाकर बने थे। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद हम आते हैं 18 नंबर पे। मध्य प्रदेश के जो आपके कर्नाटक है, कर्नाटक के ऊपर मिलेगा आपको महाराष्ट्र। कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गोवा। तो महाराष्ट्र के पास में ही है गोवा।
ठीक है ना, GOA गोवा। यहाँ के मैंने आपको चीफ मिनिस्टर बताए थे प्रमोद सावंत। ठीक, गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, पणजी बोल हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं और पणजी लिखते हैं हिंदी में। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। अब आपको याद रखना सत्यपाल मलिक से कि सत्यपाल मलिक जी जो थे वो पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन जब धारा 370 लगी और जब राज्य का दर्जा छीना गया तब वहां पर थे सत्यपाल मलिक, वहां से हटाकर अब ये गोवा के राज्यपाल बना दिए गए। ठीक है, अब 20 नंबर में मिलेगा आपको महाराष्ट्र से ऊपर मिलेगा गुजरात। ठीक है ना, गुजरात। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर मैंने बताए थे आपको, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बताए थे आपको विजय भाई रूपानी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, आयोग आपको समझ में आया होगा और स्टेट आप बगल में से देख पा रहे होंगे, तो आपको इनको अच्छे से समझ लेना है। आप जब तक मैप को देखेंगे, मैप को समझेंगे नहीं, तब तक आपकी ये सब याद होने का थोड़ा सा कम चांस रहता है। आप उनको देखिए मैप में और वहां पर आप बार बार इनको नोट करिए। और मैंने आपको बताया कि आप एक प्रिंट निकलवा लीजिए जिसमें आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं आप। तो अब तक हमने पढ़ लिया पेनिनसुलर इंडिया और जो हिमालय रेंज से ऊपर की वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं। ठीक है ना, कोई बहुत छोटी छोटी जगह होती है, बहुत पास पास है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही हम बिहार से इस तरफ चलेंगे या बंगाल के थोड़ा सा ऊपर, वहां पे सबसे पहले आपको राज्य मिलेगा, वो मिलेगा सिक्किम। ठीक है, सबसे पहला राज्य मिलेगा सिक्किम। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बताया था आपको प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और सिक्किम की जो राजधानी थी वो बताई थी मैंने गंगटक। अब प्रेम सिंह तमांग, तो पीछे आप लिखेंगे तो तमांग, प्रेम सिंह तमांग के बाद जो राजधानी थी गंगटक। अब यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद। ठीक है, देखिए जब प्रेम सिंह तमांग लिखेंगे तो आपको आएगा तमांग। ठीक है, इसको लिखेंगे तो GANG, और गंगटक लिखेंगे तो GANGTOK। तो यहाँ पे ANG, ठीक है ना, ANG या GANG, यहाँ पे ANG, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गंगटक लिखेंगे तो ये मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था बार बार। तो तमांग का मतलब, ANG का मतलब, यहाँ पे ANG, यहाँ पे ANG, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी का आपकी चॉइस है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ट्रिक आपको याद नहीं रखनी है, आपको खुद अपनी तरफ से बना के देखनी है, अगर आप बना पाते हैं तो। ठीक है, और वो भी जरूरी नहीं है कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तब भी आप जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सिक्किम के बाद अब सिक्किम के नीचे होगा जो सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका असम। ठीक है ना, असम। तो ये होगा आपका 21, ये होगा आपका 22। अब असम की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है दिसपुर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल। अब यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो वो होंगे आपके जगदीश मुखी। ये आपके क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। आयो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सबसे ऊपर आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। 23 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश की मैंने आपको राजधानी बताई थी ईटानगर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे पेमा खांडू। अब अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं, ठीक है ना, उनका नाम है BD मिश्रा। ठीक है, तो आपको याद रखना है BD मिश्रा, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, ईटानगर आपकी कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की। अब 24 नंबर पर आते हैं तो 24 नंबर पे है नागालैंड। यहाँ के मैंने आपको जो चीफ मिनिस्टर थे वो बताए थे आपको नेफ्यू रियो, और नागालैंड की जो राजधानी थी वो क्या थी, इम्फाल। ठीक है ना, सॉरी, नागालैंड की राजधानी थी कोहिमा। आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे आपके नागालैंड के नेफ्यू रियो, और जो नागालैंड के गवर्नर है वो है RN रवि। ठीक है, इसके बाद 25 नंबर पे आता है आपका
नागालैंड के नीचे होगा आपका मणिपुर। तो मणिपुर के जो राजधानी थी, मणिपुर की राजधानी थी इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी थी इम्फाल। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर मैंने बताए थे, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बताए थे मैंने एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, आपको याद रखना है। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, मणिपुर की जो गवर्नर है वो नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। इसके बाद हम बात करते हैं 26 नंबर पे मिजोरम। ठीक है ना, मिजोरम, यहाँ के मैंने चीफ मिनिस्टर की आपको बताया था, पीछे से याद रखिए जोरमथांगा। ठीक है ना, मिजोरम की और जो राजधानी थी उसमें भी क्या था, जेड आएगा, आइजवाल, AIZWAL, आइजवाल। अब यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो मिजोरम, ठीक है, आइजवाल इसकी राजधानी, जोरमथांगा चीफ मिनिस्टर, और जो गवर्नर होंगे वो होंगे PS श्रीधरन पिल्लई। अब 27 नंबर पर आते हैं हम। ठीक है, 27 नंबर पर मेघालय। ठीक है, तो मेघालय का मैंने आपको बताया था, जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे कॉनराड संगमा, और मेघालय की जो राजधानी थी वो थी शिलोंग। और मेघालय के जो गवर्नर हैं वो हैं तथागत रॉय। ठीक है, इसके बाद हमारे जो लास्ट बस्ती है 28 नंबर पर है आपकी त्रिपुरा। यहाँ के मैंने सीएम बताए थे आपको विप्लव कुमार देव, और यहाँ की जो राजधानी थी वो थी अगरतला। और त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। तो आपको ये आई होप आपको समझ में आया होगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि टोटल 28 आपकी क्या हो गई, स्टेट्स हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो भी हमारे यूनियन टेरिटरी थी, जो भी केंद्र शासित प्रदेश थे। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश आपके स्टार्ट हो जाते हैं ऊपर से ही, जम्मू कश्मीर से। तो आपको बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दो भागों बांट दिया गया। तो पहली यूनियन टेरिटरी है आपकी जम्मू कश्मीर, तो जिसमें से हम लद्दाख की बात करेंगे पहले। लद्दाख, ठीक है, जिसकी लेह राजधानी थी। अब लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर थे वो केवल आपके ये स्टेट में होते हैं, और जो आपकी यूनियन टेरिटरी होती है उनमें होते हैं आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उपराज्यपाल जिनको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, लद्दाख। तो लद्दाख के जो पहले, अब आपको याद रखना है कि लद्दाख के पहले बने अभी तक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल हैं वो है राधा कृष्ण माथुर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार बन रहे हैं। ठीक है ना, तो लद्दाख के भी और सेम इसी तरह के जम्मू कश्मीर के। तो JNK जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो बन रहे हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के मैंने आपको उपराज्यपाल बताई दिए। अब इसके बाद जो 3rd नंबर पर आएगा, इसके बाद नीचे देखेंगे आप, तो जो हरियाणा था, हरियाणा के पास में आपको मिलेगा दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली। तो यहाँ पर सीएम भी होते हैं, मैंने आपको बताया था अरविंद केजरीवाल, और जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है अनिल बैजल। इसके बाद आप देखेंगे चंडीगढ़, दिल्ली से थोड़ा ऊपर ही पड़ेगा, 4th नंबर पे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो आपके VP सिंह बदनौर हैं, जो आपके पंजाब के गवर्नर हैं, वही यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, VP सिंह बदनौर। ठीक है, और चंडीगढ़ के बाद जब नीचे आएंगे तो आपको जो गुजरात क्षेत्र है, गुजरात के जो तट हैं वो उसके आसपास मिलेंगे आपको दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है, यहाँ के दोनों के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। इसके बाद आप जाएंगे नीचे,
सकते तो लक्षद्वीप मिलेगा आपको, लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप है, तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के जो गवर्नर है वो है, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है श्री दिनेश्वर शर्मा। तो श्री दिनेश्वर शर्मा जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लक्षद्वीप आपका पड़ता कहाँ है, जो आपके केरल है, केरल के लेफ्ट साइड में अरब सागर में आपको पड़ेगा, ठीक है ना। 6 आपकी ये हो जाएगी, 7 आपकी है। 8 नंबर पे आपके आएंगे पुडुचेरी। तो मैंने आपको बताया था पुडुचेरी आपकी 3 जगह पे है, माहे है वो केरल में है, पुडुचेरी खुद जो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश की साइड में आपका यनम, ठीक है। तो पुडुचेरी के आपके चीफ मिनिस्टर भी होते हैं नारायण स्वामी, और जो पुडुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है किरण बेदी। तो आपको याद रखना है किरण बेदी रिटायर्ड IPS ऑफिसर जो सबसे पहली थी, ठीक है, जो आपकी रिटायर्ड हो चुकी है किरण बेदी, ठीक। इसका जो 9th बचते हैं आपके, जो 9th नंबर पे है वो आपके लास्ट जो आपको बचता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हैं जो एडमिरल, देखिए अंडमान निकोबार कहाँ पर है आपका, जो इस तरफ है आपका पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास में। तो आपका द्वीप समूह है, इस तरीके से पूरा का पूरा द्वीप समूह आ रहा है। तो इसका जो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है एडमिरल DK जोशी, एडमिरल DK जोशी। अब याद रखना, देखिए कैसे याद रखेंगे, एडमिरल वहां पे अंडमान निकोबार कहाँ पे है, पानी के अंदर है। तो एडमिरल एक पोस्ट होती है नेवी के अंदर, ठीक है, एडमिरल एक पोस्ट होती है नेवी के अंदर। तो आपको याद रखना एडमिरल DK जोशी, जो अंडमान और निकोबार है तो वहाँ के कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिरल DK जोशी। तो यहाँ पे आपके जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी खत्म होते हैं। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि 4 कॉलम बनाइए, 4 कॉलम में करके लिख लीजिए। सबसे पहले स्टेट्स, उसके फिर राजधानी कैपिटल वो, फिर अब उसके चीफ मिनिस्टर और फिर गवर्नर। आज मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी थी, इसलिए मैंने ये सारी जगह छोड़ी है कि ताकि मैं यहाँ पे मैप लगा सकूँ, तो आपको अच्छे से जिससे कि समझ में आ सके। आप मैप में से देखते ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो मैंने उस दिन मैप बनाया था उसमें थोड़ी सी काफ़ी क्लियर नहीं था वो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराइए, और खुद भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये वीडियो केवल आपके लिए नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ये जनरल जो भी लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि जीके को पता ही होना चाहिए। जनरल नॉलेज का मतलब यही है। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।